सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण। मैं अनुपमा शर्मा एक नई कथा लेकर फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कथा को जरूर सुने, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो एक थे रैदास जी और उनकी धर्मपत्नी थी श्री प्रभुता जी। तो वे साधु संतों की बहुत सेवा किया करते थे। दोनों ही पति पत्नी साधु संतों की सेवा में बहुत विश्वास रखते थे। तो एक बार उनके घर काफी सारे साधु संत आए और उनके पास एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था कि वो संतों को कुछ खिला पाते। रैदास जी बहुत परेशान थे। जब प्रभुता जी ने देखा कि रैदास जी दुखी हैं क्योंकि घर में अन्न का दाना भी नहीं है, तो प्रभुता जी ने कहा अपने पति से, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालती हूँ। और वो अपनी सास के पास चली गई और वहां जाकर अपनी सास से बोली कि मुझे थोड़ी सी देर के लिए कहीं जाना है, तो आप मुझे अपना सोने का गले का हार दे दीजिए। प्रभुता जी की सास ने प्रभुता जी को अपने सोने का गले का हार दे दिया और प्रभुता जी रैदास जी के पास ले जाकर बोली, आप इसको बेच दीजिए और साधु संतों की सेवा में वो पैसा लगा दीजिए। रैदास जी गए, उस गले के हार को बेच दिया और जो भी रुपए पैसे मिले उससे साधु संतों की सेवा कर ली। साधु संत खुश होकर, संतुष्ट होकर चले गए। परंतु जब कुछ घंटे बीत गए और गले का हार वापस नहीं आया, तो प्रभुता जी की सास को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें कुछ शंका हो गई और उन्होंने प्रभुता जी से अपना गले का हार मांगा। परंतु प्रभुता जी कहाँ से देती, वो तो बेच चुकी थी। और किसी ना किसी तरह उनकी सास को भी पता चल गया कि गले का हार बेच दिया गया है। उन्होंने प्रभुता जी को एक कोठरी में बंद कर दिया और वो सारी रात भूखी प्यासी वहां बंद रही। परंतु भगवान अपने भक्तों को इस तरह नहीं देख सकते, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने रैदास जी का रूप बनाया और ज्वेलर्स के यहाँ गए और उस हार की सारी रकम देकर वो हार छुड़ा लाए और आकर के प्रभुता जी को दे दिया। प्रभुता जी रैदास जी से बोली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो प्रभुता जी को हार देकर अंतर ध्यान हो गए, जिन्होंने रैदास जी का रूप बना रखा था। परंतु प्रभुता जी तो नहीं समझ पाए। उन्होंने रैदास जी से बाद में पूछा कि आप हार कैसे छुड़ा कर लाए, इतना रुपया कहां से इकट्ठा किया। रैदास जी बोले, मैं तो कोई हार नहीं लाया, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें हार कौन दे गया, क्योंकि मैं तो ज्वेलर्स के गया ही नहीं, मैंने तो पैसों का इंतजाम किया ही नहीं। अब प्रभुता जी समझ गई कि ये मेरे बाकी बिहारी लाल की लीला ही थी, जिन्होंने प्रभुता रैदास जी का रूप बनाया और ज्वेलर्स के यहाँ जाकर पैसे देकर हार छुड़वाया। और उसके बाद तो दोनों पति पत्नी यानी कि रैदास जी और प्रभुता जी की भगवान में भी और साधु संतों की सेवा में भी और अधिक निष्ठा जाग गई और बढ़ चढ़कर वो उनकी सेवा करने लगे। तो इस तरह हमारे बाकी बिहारी लाल जी एक से एक नई लीलाएं दिखाते ही रहते हैं। फिर से एक नई लीला का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।